जी जी, विषय मैं आपको बता देता हूँ। आज का जो हमारा विषय रहेगा वह रहेगा नाटक समयसार एवं नमोकार मंत्र। नाटक समयसार के बंद अधिकार से 41 से 58 नंबर तक के छंद और नमोकार मंत्र से संबंधित सामान्य प्रश्न आज के हमारे कौन बनेगा ज्ञानपति क्विज में रहेंगे। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जैसा कि आपको पता ही है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आते हैं हमारे, वो क्वेश्चन को आपको अरेंज करना है ABCD, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक बार पीपीटी आगे करें सुयश जी। हाँ, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है, लेकिन इस बार हमने थोड़ा सा रूल चेंज किया है। आपको चैट बॉक्स में आंसर देना है, लेकिन यूट्यूब के जो कमेंट बॉक्स है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, मैं निवेदन करूंगा कि यूट्यूब में जो भी अवेलेबल है, अगर आप जूम पे हैं तो आप यूट्यूब पे स्विच कर लें एक बार, और जूम के कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको उत्तर देना है। और जैसा कि आपको मालूम है कि आप उत्तर इसका अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपका उत्तर है ब स अ द, तो आप दे सकते हैं BCAD आंसर, है ना। और आंसर हम यूट्यूब से ही लेंगे, और मैं निवेदन करूंगा यूट्यूब पे जो आंसर देंगे सही, वो उसके पश्चात पुनः जूम पर अवेलेबल हो जाएं, ताकि हम आपसे आगे की प्रतियोगिता आपके साथ खेल सकें। और इसमें कुल 12 प्रश्न होंगे प्रतियोगिता में। 7 प्रश्न हमारे प्रतियोगी देंगे और 5 प्रश्न हमारे दर्शकों से पूछे जाएंगे। साथ ही हम 2 लाइफलाइन भी आपको देंगे। एक रहेगी ऑडियंस पोल और सेकंड रहेगी डबल चांस। इस प्रकार से 2 लाइफलाइन आपके सामने रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबने यूट्यूब चालू कर लिया होगा। हम शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न, जिससे हम पार्टिसिपेंट हमारा सेलेक्ट कर सकें। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न स्वाध्याय के भेदों को क्रम से जमाएं। ऑप्शन ये हैं आपकी स्क्रीन पर। अ वाचना, ब आमनाय, क रचना, द अनुप्रेक्षा। निम्न स्वाध्याय के भेदों को क्रम से जमाएं। आपको आंसर यूट्यूब बॉक्स में देना है। चलिए, समय हमारा हो चुका है। एक बार हम क्रम देख लेते हैं। इसका क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है अवाचना, स प्रश्ना, द अनुप्रेक्षा, ब आमनाय। इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसका आंसर रहेगा ACDB। इसका उत्तर जो हमारा रहेगा इंग्लिश में वो रहेगा ACDB। और देखते हैं यूट्यूब पे किस किस के आंसर हमें मिले हैं। अपूर्व जैन सबसे पहले हमें जो आंसर दिए हैं वो दिए हैं निकिता जी सिंघई, ASDB। ASS का मतलब सी, ठीक है। सेकंड नंबर पे हैं हमारे अमित जैन, ABCD। थर्ड नंबर पे हैं अपूर्व जैन, ACBD। ये गलत हो गया है आपका, अमित जैन का भी गलत हो गया है, ABCD। और शिमला जैन है ACDB। तो पहले नंबर पे हमारे जो प्रतियोगी रहे हैं वे हैं निकिता जी सिंघई, ACDB। और द्वितीय नंबर पे जो सही आंसर दिया है वो है शिमला जी जैन कोलारस। तो चलिए निकिता जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे कौन बनेगा ज्ञानपति में। निकिता जी को एक बार स्पॉटलाइट किया जाए। इनको कोच बना दीजिए आप। आपको कोच बना दिया गया है। अब आप अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है निकिता जी आपका। आप तैयार हैं कौन बनेगा ज्ञानपति के लिए? एक बार अनम्यूट करके आप बोल दीजिए। जी तैयार है। चलिए तो शुरू करते हैं कौन बनेगा ज्ञानपति
और कौन बनेगा ज्ञानपति का पहला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको रूल बता देते हैं। रूल आपको मालूम है, 7 क्वेश्चन रहेंगे, 3 पड़ाव रहेंगे। अगर आप 2 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो आप पहला पड़ाव, 5 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो द्वितीय पड़ाव, और 7 प्रश्नों का सही जवाब देते हैं तो तृतीय पड़ाव आप, यानी पूरा जो हमारा 7 क्वेश्चन है उसका तृतीय पड़ाव आप पार कर चुके होंगे। और अगर आप इसमें से बीच में कहीं पे भी अटकते हैं तो जो हमारा लास्ट पड़ाव था, जैसे आप अगर चौथे प्रश्न के अंदर आप अटकते हैं तो अगर आप गलत जवाब देते हैं तो आप यहाँ से 100 रुपए की धनराशि अर्जित करके ले जाएंगे, यानी पहला पड़ाव जो हमारा है आप वहां तक राशि जीत सकेंगे। अगर आप 6 क्वेश्चन तक अटकते हैं तो आप द्वितीय पड़ाव जो हमारा है ₹300 रुपए की जो राशि है वो जीत करके यहाँ से ले जाएंगे। और अगर सारे उत्तर आप सही देते हैं तो आप 500 रुपए की राशि यहाँ से अर्जित करके ले जाएंगे। और आपके सामने 2 लाइफलाइन रहेगी, ऑडियंस पोल और डबल चांस। मुझे लगता है आप सारी जो रूल्स हैं वो समझ चुके होंगे। निकिता जी समझ गया। चालू करें, कौन बनेगा ज्ञानपति। चलिए तो शुरू करते हैं, कौन बनेगा ज्ञानपति। और उसका पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संसारी जीव की दशा किसके समान हो रही है। 4 ऑप्शन ये हैं, अ हाथी, ब पतंगा, स हिरण, द कोलू के बेल। डी कोलू के बैल। आप श्योर हैं, लॉक कर दिया जाए। हाँ। का चलिए कंप्यूटर जी डी लॉक किया जाए, कोलू के बेल। बिल्कुल सही जवाब है आपका और आप जीत चुके हैं 50 रुपए, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। और ऑडियंस से हम प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रश्न हमारे प्रतियोगी से, 2 प्रश्न ऑडियंस से, फिर 3 प्रश्न प्रतियोगी से, फिर 2 प्रश्न ऑडियंस से, फिर 2 प्रश्न प्रतियोगी से और 1 प्रश्न ऑडियंस से। जैसा कि आपको पहले भी पता है, गणित में आप ना उलझें, जब भी आपका नंबर आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलिए तो द्वितीय प्रश्न भी आपसे ही है। निकिता जी आप तैयार हैं? जी। एक बार जोर से जयकारा लगाती हैं, बोले महावीर भगवान की जय हो। देखिए आपको हमारा नियम याद है, जेपी जोशी जी ने बता चुके हैं क्लास में भी आकर के, आपको वैसे ही जयकारा लगाना है जोरदार। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर, 3 बार जयकारा हमें लगाना रहता है। और द्वितीय प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। जगत में डोले डैश नर रूप धरे, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक से आपको बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है। और 4 ऑप्शन ये रहे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ स्वर्गवासी, ब जगवासी, स नरकवासी, द तीनों। आपके पास 2 लाइफलाइन है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं लाइफलाइन भी। लाइफलाइन डबल चांस। डबल चांस, चलिए डबल चांस में आपको 2 बार उत्तर देना रहेगा। अगर आपका पहली बार भी उत्तर सही रहता है तो भी आपका ये लाइफलाइन जा चुकी है। तो चलिए कंप्यूटर महाशय देखते हैं इनका उत्तर सही रहेगा या गलत। सबसे पहले मैं निकिता जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना पहला आंसर क्या है वे बताएं। आप 4 ऑप्शन में से क्या सेलेक्ट करेंगे? तीनों। हाँ। चलिए द तीनों को लॉक किया जाए, देखते हैं इनका उत्तर सही था या गलत। तो अफसोस ये आपका गलत जवाब होता। अभी आपने अच्छा किया कि आपने डबल चांस लाइफलाइन ले ली और अभी भी आपके पास एक मौका और है। आपके पास 3 ऑप्शन बचे हुए हैं, ए बी सी। आप बताइए इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? बा जगवासी। आप श्योर है? हाँ। चलिए ब जगवासी को लॉक किया जाए।
बहुत सुंदर। और आप जो हमारा पहला पड़ाव है वे पार कर चुके हैं। 2 प्रश्नों के उत्तर आपने बिल्कुल सही सही दे चुके हैं और एक लाइफलाइन आप गवा चुके हैं, डबल चांस। और जैसा कि सभी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है और जिसका हम सबको था इंतजार, वो घड़ी आ चुकी है। और ऑडियंस के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की, में साई का अर्थ है। ऑप्शन 4 ये रहे कंप्यूटर स्क्रीन पर। अ बयाना, ब सयाना, स साया, द साझेदारी। आपको हैंड रेस करना है और हैंड रेस करके उत्तर देना है। अ बयाना, ब सयाना, स साया, द साझेदारी। चलिए मैं आपको लेकर के चलता हूं उत्तर लेने के लिए सुमित जी जैन की ओर। आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जी, साई का अर्थ इसमें यहाँ पे आया था, जो एडवांस होता है ना, वो मतलब बयाना हो सकता है इसका अर्थ। अच्छा, बयाना हो सकता है। आप श्योर नहीं है इसको लेकर के? आप श्योर है इसको लेकर के? आपने बोला है हो सकता है। हाँ, बयाना। बयाना। चलिए 1-2 पार्टिसिपेंट से और हम ऑडियंस से ले लेते हैं इसका उत्तर क्या रहेगा। मैं आपको लेकर के चलता हूं दीप्ति जी जैन भोपाल की ओर। अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। इसका आंसर है अबयाना। आप श्योर हैं? हाँ। चलिए, आप डेली स्वाध्याय में जुड़ते हैं? हाँ। फिर तो आपको मालूम होगा। सुमित जी भी हमारे साथ डेली के श्रोता हैं और आप भी डेली के श्रोता हैं। तो चलिए और अधिक विलंब न करते हुए हम देखते हैं इसका उत्तर सही या गलत। कंप्यूटर जी इसका उत्तर बताएं आप। बिल्कुल सही जवाब है आपका, अबयाना। और मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा इस पे विशेष प्रकाश अवश्य डालें। पंडित जय कुमार जी। जी, नाटक समय सारजी ग्रंथ का जो बंध अधिकार है उसमें 44 नंबर के छंद में ये पंक्तियां आई हैं और उसकी प्रथम पंक्तियां हैं, संपत्ति से मोह हटाने का उपदेश इसमें मूल में बनारसी दास जी ने हमें दिया है। और उसमें कहा है कि जासो तू कहत यह है संपदा हमारी, सो तो साधने अडारी ऐसे जैसे ना के सीने की, ताही तू कहत याही पुण्य जोग पाई, सो तो नरक की साई है बड़ाई 1.5 दिन की। जिस संपदा को तू कहता है कि ये मेरी है, वो तो साधुओं ने इस प्रकार से छोड़ दी जैसे हम नाक को छिनक करके छोड़ देते हैं। कैसा उदाहरण दिया? साधुओं ने जिस संपदा को मेरी मेरी कह करके जीवन भर ये मनुष्य उसी के पीछे दौड़ता रहता है, एक क्षण के लिए भी चैन नहीं लेता है, उसको जो साधु धर्मात्मा ज्ञानी पुरुष होते हैं वो इस तरह से छोड़ देते हैं जैसे कोई नाक को सनक करके छोड़ देता है और फिर उसकी तरफ झांक करके भी नहीं देखता है। ऐसे ही साधु पुरुष छोड़ देते हैं। और ताही तू कहत याही पुण्य योग्य पाई, जिसको तू कहता है कि मैंने बहुत पुण्य के उदय से ये संपदा प्राप्त की है, सो तो यानी वह संपदा तो नरक की साई यानी बयाना एडवांस जिसको हम बोलते हैं, ये तो नरक का एडवांस देना है, उस संपत्ति को अपनी मानना। और ये 1.5 दिन की बढ़ाई है। इस 1.5 दिन की यानी अल्प समय के लिए बढ़ाई मिलती है और एक एक समय के फल में लाखों लाख वर्ष तक हमें नरक में जाकर के अनंत दुख भुगतने पड़ते हैं। इसलिए इस धन संपदा आदि के प्रति हमें मोह ममता को त्याग करके और स्वाध्याय में भेद विज्ञान में अपने जीवन को लगा करके सच्चे सुख का मार्ग जो मोक्ष मार्ग है उस पर आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह की प्रेरणा यहाँ इस छंद में बनारसी दास जी ने हमें दी है। चेतन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।
और बहुत ही सुंदर सीख जिस पैसे को लेकर के हम बैठे रहते हैं वह ज्ञानी जीव की कैसी मति होती है। ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी की बिल्कुल अपोजिट मति होती है। ज्ञानी सोचता है अज्ञानी पागल है और अज्ञानी सोचता है ज्ञानी पागल है। अब कौन पागल है और कौन नहीं है ये तो हम सबको मालूम है ही सही। ज्यादा अधिक क्या कहें इस बारे में। चलिए और अधिक विलंब ना करते हुए अगली जो हमारी प्रतियोगी से यानी जो हमारी ऑडियंस बैठी हुई है उनके लिए हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। छिन्न में प्रवीण छिन्न ही में माया सो मलिन, छिनक में दीन छिन्न माही जैसो शक्र है। ये उपमाएं दी गई है। आप ऑप्शन देखिएगा आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 4 ऑप्शन कंप्यूटर जी 4 ऑप्शन बताएं। अ आत्मा को, ब ज्ञान को, स मन को, द शरीर को। अब आप पुनः वो पंक्ति पढ़िए। छिन्न में प्रवीण छिन्न में ही माया सो मलिन, छिनक में दीन छिन्न माही जैसो शक्र है। अब आपको समझ में आ गया होगा इसका उत्तर क्या है और बहुत सारे हैंड रेज हो चुके हैं। और चलिए मैं आपको इसका उत्तर लेने के लिए लेकर के चलता हूं सिद्धांत जी जैन। सिद्धांत जी जैन की ओर अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। नहीं, इसका उत्तर क्या रहेगा सही? आत्मा को। आत्मा को। आप श्योर हैं? लॉक कर दिया जाए? जी। अच्छा चलिए देखते हैं। 1-2 पार्टिसिपेंट से और मैं आंसर ले लेता हूँ। यहाँ पे हमारे सामने बैठे हैं हर्षा जी जैन खनिया दाना। एक बार अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। सा मन को। सा मन को। तो ये तो कंफ्यूजन हो गया, एक ने या और एक ने सा। तो चलिए एक और पार्टिसिपेंट की तरफ आपको लेकर के चलते हैं। हमारे प्रकाश चंद जी साहब बैठे हुए हैं सामने। मैं निवेदन करूंगा उनसे कि वे अनम्यूट करें अपने आप को। मन को। स मन को। आप श्योर हैं? यस बिल्कुल श्योर। 3 में से 2 आंसर आ चुके हैं, स मन को और 1 आत्मा को। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। कंप्यूटर जी इसका सही उत्तर बताया जाए। सा मन को बिल्कुल सही जवाब है आप दोनों का। आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। सा मन को आपने बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए तो अगला प्रश्न जो हमारी स्क्रीन पर रहेगा वे हमारी निकिता जी से रहेगा। अगले 3 प्रश्न रहेंगे। उससे पहले मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पे विशेष प्रकाश अवश्य डालें। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पताशे में दवाई रखने वाली बात है। खिला तो हम गेम रहे हैं लेकिन जो हमारा मेन उद्देश्य है धर्म की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति वो हम ना भूलें। इसलिए से मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वे शॉर्ट में जरूर हमें बताएं। असल में बनारसी दास जी ने मन की चंचलता का स्वरूप यहाँ विस्तार से बताया है कि ये मन कैसा है, एक एक क्षण में पलटता है, ये एक रूप में स्थिर रहता ही नहीं है। तो उसके लिए पहली पंक्ति में ही यहाँ कहा है क्षीण में प्रवीण क्षीण ही में माया सो मलिन, छीनक में दीन छीन माही जैसो शक्र है। कैसा है ये मन कि क्षण भर में तो ये चतुर बन जाता है और क्षण भर में ही माया से मलिन हो जाता है और क्षण भर में दीन दरिद्री जैसा बन जाता है और क्षण में ही इंद्र जैसा बन जाता है। शक्र यानी इंद्र। कैसे बन जाता है कि जैसे अभी हमें कहीं अपनी मान बढ़ाई प्रशंसा का प्रकरण आ जाए, मेरे पास क्या कमी है, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ऐसा है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग जाएंगे। और उसी समय पर कोई चंदा मांगने वाले आ जाएं, अरे तुम्हें पता नहीं है 1.5 साल से कोरोना हो रहा है, एक पैसे की कमाई नहीं हो रही है, अभी कहाँ पैसा है, तुरंत मायाचारी करके झूठ बोलने लग जाएगा। तो ये मन कहीं एक बात पर एक जगह स्थिर रहता नहीं है। उसका कारण क्या है कि ये मन परलक्ष्य करता है और पर कभी अपना होता नहीं है। इसलिए
यह मोह में फंस करके निरंतर एक गेय से दूसरी गेय पर भ्रमित होता हुआ चंचलता को प्राप्त करता रहता है। इसलिए इस मन की गति को रोक करके हमें आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हमें शास्त्र अभ्यास में, तत्व चिंतन में अपने जीवन को लगाना चाहिए। ऐसी मन की चंचलता को बता करके बनारसी दास जी ने हमें उधर से लक्ष्य हटा करके आत्म स्वरूप के चिंतन में लगने के लिए प्रेरणा दी है। चेतन जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेन हमारे जीवन का उद्देश्य तो केवल यही होना चाहिए कि हमें हमारे आत्मा की ओर, हमारे चित्त को लगाएं। और अधिक विलंब ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूं अगले प्रश्न की ओर। निकिता जी, मुझे उम्मीद है कि आप तैयार होंगे। जी ठीक है, एक बार बीच बीच में चेक करना पड़ता है, क्या ऑनलाइन है ना, तो सामने क्या पता नेटवर्क में आवाज जा रही है या नहीं जा रही, उनकी आवाज मुझे आ रही है या नहीं आ रही, इसलिए मुझे पहले एक बार कंफर्म करना पड़ता है कि आप तैयार हैं या नहीं। और जैसा कि आपने आश्वासन दे दिया है, तो चलिए लेकर के चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। हे मन, तुम्हारे ज्ञान घट में समस्त संसार का समावेश है और उसमें तुम्हारा ही राज्य है, यह निम्न छंद में बताया है। जैसा कि आप डेली के श्रोता हैं, आपको आता होगा। 4 ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। 43 छंद में, ब 44, स 50, द 45। लाइफलाइन, आप श्योर है लगता है लाइफलाइन लेने को, इसलिए से आपने इतना जल्दी बता दिया है। चलिए कंप्यूटर जी अपना काटा यहीं रोक दें और ऑडियंस आप सभी तैयार हो जाएं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल पर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा। आपको उसमें से अ, ब, स, द इन 4 में से जो प्रश्न का उत्तर रहेगा उसको सही सेलेक्ट करना है और सबमिट करना है। सबमिट करते ही हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर। और ऑडियंस, मुझे लगता है आप सब तैयार होंगे और ये रहा प्रश्न आप सभी के लिए आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने आ चुका है प्रश्न। अभी तक 2 के बीच में टाई चल रहा है, समय चलता जा रहा है। देखते हैं फाइनल उत्तर क्या निकल के आता है। चलिए तीसरा और उत्तर दे चुके हैं, देखते हैं क्या आंसर सही रहता है। 2 के बीच में अभी भी टाई चलता हुआ और आपका समय हुआ यहीं समाप्त। चलिए रिजल्ट शेयर करते हैं आपके सामने। ये रिजल्ट है आपके सामने। और निकिता जी, मुझे उम्मीद है आपको रिजल्ट दिख रहा होगा सामने, सभी को दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर। और एक जगह एक नंबर से आगे निकले 44। 5 जनों ने यानी 45% लोगों ने बोला है इसका आंसर है 44। 36% लोगों ने दिया है 45 और 18% लोगों का मानना है कि ये 50 नंबर छंद से लिया गया है। अब आपको सोचना है निकिता जी कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निकिता जी, ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑडियंस के साथ जाएंगे। चलिए तो कंप्यूटर जी लॉक कर दिया जाए 44। ओ अफसोस, ये आपका गलत जवाब है। चलिए कोई बात नहीं, आप बहुत सुंदर खेले। और मैं ऑडियंस से निवेदन करूंगा अगर कोई बताना चाहे इसका उत्तर। अच्छा निकिता जी, एक और चांस अगर आपको दिया जाता डबल चांस में, तो आप क्या जवाब देते?
D45 D45, यानी आप दूसरे नंबर पे जाना चाहेंगे ऑडियंस के साथ पुनः। चलिए D45 को लॉक किया जाए एक बार। ये बिल्कुल सही जवाब होता है। ये 45 नंबर छंद से लिया गया है और ये जब हमने एंड की पोलिंग उसी टाइम पे किसी एक जने ने और 44 पे क्लिक किया, नहीं तो टाई चल रहा था 50-50%, तो शायद हो सकता है आपका जवाब सही हो जाता, लेकिन अफसोस आप तीसरे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पाए और हमें आपसे यहीं अलविदा कहना पड़ेगा। और आप जीत चुके हैं प्रथम पड़ाव 100 रुपए की राशि आप हमसे जीत चुके हैं। और द्वितीय जो हमारे कंटेस्टेंट हैं वो हैं शिमला जी, वो हमारे सामने हैं, शिमला जी कोलारस। आप उनको एक बार कोच बना दें। बहुत बहुत बधाइयां निकिता जी आपको। निकिता जी बहुत बहुत बधाइयां आपको, आपने ईयरफोन हटा लिया। धन्यवाद। जी, और कैसा लगा आपको गेम खेल के? बहुत अच्छा लगा। वो क्लास अटेंड नहीं कर पाते उस टाइम, तत्वार सूत्र की क्लास आती है ना, तो इस चक्कर में। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप बहुत अच्छा खेले। और अगले जो हमारे कंटेस्टेंट हैं शिमला जी जैन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा ज्ञानपति में। आप उनको कोच बना दें एक बार। जी, आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार अनम्यूट करके देखिए आप। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका शिमला जी। आपका नाम क्या है बेटा? नमन जैन। नमन जैन, बहुत बहुत स्वागत नमन जैन आपका। और पुनः जैसा कि आपको मालूम है कि आपने द्वितीय नंबर पे सही जवाब दिया था और अगले 2 प्रश्न भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे ही रहेंगे, यानी अगले 2 प्रश्न आपसे रहेंगे। तो अगले प्रश्न के लिए आप तैयार हैं? शुरू किया जाए। एक बार अनम्यूट कर लीजिए आप। चलिए, तो ये रहा अगला प्रश्न हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नमोकार मंत्र में देव हैं 4 ऑप्शन, अ 3, ब 2, स 1, द 5। मुझे लगता है ये आपसे मिलता जुलता क्वेश्चन है और आप आंसर दे देंगे इसका। नमन जी 5। आप श्योर हैं? 5? हाँ भैया जी 5। आपके पास लाइफ लाइन है, आप चाहें तो लाइफ लाइन यूज कर सकते हैं यदि जरा सी कंफ्यूजन हो आपको तो। भैया जी डबल लाइफ लाइन। डबल चांस आप यूज करना चाह रहे हैं? चलिए, तो डबल चांस के लिए सबसे पहले आप अगर उत्तर देंगे तो इसका क्या देंगे? 2। अब आप 2 पे आ गए। चलिए कोई बात नहीं, अब आपका 2 लोग करते हैं। पहले द लोग किया जाए। ये आपका सही जवाब है। और अगर आप पहले 5 सेलेक्ट कर लेते तो आपको भी ये गेम बीच में ही छोड़ के जाना होता और अगले कंटेस्टेंट का हमारा नंबर आता है ना। वो मन में लड्डू फूटता ना बेटा, तो अगले के भी मन में लड्डू फूट चुका था जब आपने 5 दिया था ना। तो बहुत ध्यान से खेलें बेटा, जल्दी ना करें, है ना। ये जीवन भी ऐसे ही चला जाता है, जैसे समय जा रहा है ना 45 सेकंड, ऐसे ये जीवन भी चला जाता है और पता नहीं चलता और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। हमें जीवन मिला है आत्मा के कल्याण के लिए और ये हम दूसरी चीजों में लगा देते हैं, तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ध्यान से खेलें। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है और यहाँ पे हॉट सीट पे बैठना भी दुर्लभ है, तो बहुत ध्यान से आप खेलें इसको, है ना। और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया पहली बार में ही, बहुत बहुत बधाइयां आपको। आप पहला प्रश्न का उत्तर आप दे चुके हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए, आप लकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको दिख रहा है सामने बच्चा बैठा हुआ है, तो नमोकार मंत्र से ही प्रश्न निकल के आ रहे हैं। चलिए, ओम में कितने परमेष्ठी सम्मिलित हैं? अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। 4 ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
2, ब 5, स 3, ड 1। नमन जी, अभी भी एक लाइफलाइन है आपके सामने, आप चाहें तो उसको यूज कर सकते हैं। आपका समय जा रहा है। 5 ब 5 श्योर है आप? लॉक कर दें? अभी भी एक लाइफलाइन है आपके पास। चलिए ब 5 को लॉक कर दिया जाए, देखते हैं उनका उत्तर सही है या गलत। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ओम में आप बताएंगे कैसे 5 परमेष्ठी आते हैं? पाठशाला आप जाते ही होंगे। हाँ जी आर्यन, बताइए। आर्यन परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। साधु परमेष्ठी, ठीक है। तो क्या आप संधि विच्छेद करके बता सकते हैं ओम में 5 परमेष्ठी कैसे आए इसमें? नहीं, संधि विच्छेद तो नहीं पता। कोशिश कीजिए। हम इस प्रश्न के लिए पंडित सुरेश जी गुना से अनुरोध करेंगे कि वो इसका पूरा विश्लेषण करके बताएं। पंडित सुरेश जी गुना। आवाज आ रही ना? अरे जी आ रही है पंडित जी। ओम में आ पहले आ का होता है अशरीरी। अशरीरी माने सिद्ध भगवान, ठीक है। दूसरा आ अरिहंत, तो अरिहंत परमेष्ठी। और जो ऊ है, ऊ माने होता है उपाध्याय। और ओम पर बिंदी लगी हुई है, वो होता है माँ, तो वो मुनि। ख्याल में आ गया ना? जी बराबर। इस तरह से ये पूरा 5 भेजूंगा इसमें। हाँ, इस तरह दो आ माने एक अशरीरी, दूसरा अरिहंत, फिर उसके बाद में ऊपर जो लगा हुआ है वो सूर्य रहा है, तो वो सूर्य आचार। और जो माँ है न, ओम माँ माने मुनि, तो साधु, ठीक है ना। और उपाध्याय, ऐसे 5 संधि विच्छेद करके मैं अभी इसमें आपको भेजता हूँ पूरा। तो 5 परमेष्ठी में ओम में सम्मिलित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ओम जब हम बोलते हैं तो उसमें आ और माँ 3 ध्वनि अलग अलग निकलती है। अगर हम बात करें तो अरिहंत और अशरीरी। अशरीरी मतलब सिद्ध भगवान, तो अरिहंत और अशरीरी मतलब सिद्ध। फिर जब आ ध्वनि निकलती है वो निकलती है आचार्य परमेष्ठी के लिए, है ना। बराबर। ऊ ध्वनि जो निकलती है वो निकलती है उपाध्याय परमेष्ठी के लिए। और माँ से बनेगा मुनि। यहाँ पे साधु परमेष्ठी ना लेकर के ओम में मुनि लिया गया है। और मुनि में वैसे 3 परमेष्ठी आ जाते हैं, है ना। और अगर इसका अलग अलग संधि विच्छेद भी करें तो 5 परमेष्ठी भी इस प्रकार से आ जाते हैं। इस प्रकार 5 परमेष्ठी ओम के अंदर सम्मिलित हो जाते हैं। और आप हमारा पहला पड़ाव पार कर चुके हैं। और अगले जो प्रश्न हमारे रहेंगे, हमारे कंटेस्टेंट से रहेंगे, उससे पहले हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि हैं श्रीमान सुनील जी सर्राफ, वे हमें 2 शब्द में जरूर अपनी बात कहें। श्रीमान सुनील जी सर्राफ। सभी को एक मिनट सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय, सभी आयोजक गण, विशेष तौर पर श्री जय कुमार जी भाई साहब, ये कार्यक्रम बहुत शानदार है। मैंने थोड़ा सुना, पूरा नहीं सुन पाया, कुछ घर में अस्वस्थता चल रही है, इस कारण में आपका पूरा प्रोग्राम नहीं सुन पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर जितना भी सुना, अभी जो लास्ट बच्चे से आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा आंसर बच्चे ने दिया। इसी तरह से बच्चों की रुचि बढ़ती है। ऐसे जितने भी कार्यक्रम होते, धार्मिक कार्यक्रम में प्रतियोगिताएं होती हैं, तो बच्चों में एक आकर्षण होता है, इसको आप लोग निरंतर बनाए हुए हैं। और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जय कुमार भाई साहब कितनी बार मुझे सन्मति संस्थान में बुला चुके हैं, पर मेरा ही दुर्भाग्य है कि मैं वहां पहुंच नहीं पाया। कभी कुछ व्यस्तता के कारण, अभी 2 साल से ही, 1 साल से ही अभी लॉकडाउन का कार्यक्रम चल रहा है, इस कारण मैं कहीं निकल नहीं पाया।
और मैं आशा करता हूँ इस तरीके से जय कुमार भाई साहब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेरे से उन्होंने कितनी बार संपर्क किया, पहले भी किया, पर कई बार तो मुझे अपने आप में शर्म आती थी कि देखो भाई साहब मुझे धर्म मार्ग में लगा रहे हैं और मैं विमुख, मैं दूर भाग रहा हूँ, पर मेरी कुछ व्यस्तता है इसलिए मैं नहीं आ पाया। और मैं जैसे भी कोशिश करूंगा, आगे मौका मिलेगा मैं अवश्य आपके संस्थान में पधारूंगा। और आयोजकों को और जो भी ये सब कार्यक्रम करा रहे हैं, बहुत सुंदर कार्यक्रम है, आप लोग ऐसे करते रहें। हमारे बच्चों को धर्म मार्ग में लगाने का एक अनूठा प्रयास आप कर रहे हैं, तो अनुकरणीय, सराहनीय है। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब लोगों का हमें ज्ञान इस तरह हम सभी मुक्त समाज को मिलता रहे। उसके लिए बहुत बहुत हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आज आपने हमें बोलने का, आने का कार्यक्रम में मौका दिया आज। और एक हालांकि ऐसे समय में कहना नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। आज जो आदरणीय विमल जी भाई साहब की असामयिक मृत्यु हुई, ठीक है धर्म के हिसाब से अपन कह सकते कि असामयिक नहीं हुई, और उन जैसे सहज सरल मुमुक्षु आज मिलना बहुत मुश्किल। उनकी जो समाज को क्षति हुई है उसको भरपाना दूर दूर तक नहीं दिखता है। मैं अपनी तरफ से, परिवार की तरफ से और मुमुक्षु मंडल सागर की तरफ से उनके चरणों में दंड। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और जैसा कि उन्होंने बताया है, वास्तव में विमल जी से कौन चिर परिचित नहीं है, और दिल्ली आत्म साधना केंद्र के आप ट्रस्टी भी रहे थे, और आपने कई जगह कई संस्थाओं को दान दिए हैं। और आप कहीं पे भी जाइए, विमल जी नीरू केमिकल के नाम से आपको मालूम होगा, नीरू केमिकल के नाम से वो जाने जाते थे। और वास्तव में उनकी जो क्षति समाज को हुई है वह अपूर्णीय है, उसको पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ऐसे हमारे विमल जी हमारे बीच में नहीं रहे। और अब चूंकि गेम हम आगे बढ़ाएंगे इसमें, और पार्टिसिपेंट्स के लिए हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तो पार्टिसिपेंट से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी ऑडियंस हमारे सामने बैठी हुई है वे अगले प्रश्न के लिए तैयार रहें। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये प्रश्न ऑडियंस के लिए रहेगा, और यूट्यूब पे भी आप चाहें तो इसका उत्तर दे सकते हैं। नमोकार मंत्र किस छंद में लिखा है? 4 ऑप्शन ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। क दोहा, ब सवैया, क बसंतलिका, द आर्या। दोबारा मैं रिपीट करता हूं, अ दोहा, ब सवैया, स बसंतलिका, द आर्या। सबसे पहले मैं जून से ले लेता हूं इसका उत्तर, और साथ में यूट्यूब पे भी हमारे आंसर मिल रहे हैं। मिथिलेश जी सिंगई रन्नौद ने आंसर दिया है आर्या। चलिए जूम पे भी मैं एक बार देख लेता हूँ इसका उत्तर क्या मिलता है हमें। और मैं निवेदन करूंगा सरोज जी जैन, वे अनम्यूट करें अपने आप को। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, सरोज जी। सरोज जी को अनम्यूट करें। चलिए मैं दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ आपको लेके चलता हूं। भारती जी बेलोकर हमारे सामने है, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जय जिनेन्द्र, इसका आंसर है आर्या, आर्यचंद्र। आर्यचंद, आप श्योर हैं? लॉक कर दिया जाए? हाँ श्योर है। चलिए यूट्यूब से भी देख लेते हैं, और यूट्यूब से भी आर्यचंद आंसर आया था, मिथिलेश जी सिंगई रन्नौद ने हमें दिया था। तो देखते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर कि इनका उत्तर सही है या गलत। मिथिलेश जी सिंगई रन्नौद का भी और भारती जी बेलोकर का भी। और अगला प्रश्न पुनः हमारी ऑडियंस से रहेगा। उसके बाद 2 प्रश्न हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सामने, यानी हॉट सीट पे जो हमारे बैठे हुए हैं नमन जी जैन, उनसे रहेंगे। और अंतिम प्रश्न फिर हमारा ऑडियंस से रहेगा समय को देखते हुए। 10 बजे तक का हमारा समय रहेगा,
तो अगला प्रश्न एक और मैं ऑडियंस से ले लेता हूं, और अगला प्रश्न नवा प्रश्न है ये, और ये हमारे पार्टिसिपेंट से रहेगा, माफ कीजिएगा, ये हमारे पार्टिसिपेंट से रहेगा अगला प्रश्न। आप तैयार हैं नमन जी? जी। चलिए, तो ये रहा अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। दो तीन, मुझे पुनः क्षमा कीजिएगा, एक बार मिस कैलकुलेशन मेरे से हो गई है। ये प्रश्न ऑडियंस से ही है और लिखा हुआ भी है ऑडियंस क्वेश्चन, और ये रहा प्रश्न ऑडियंस के लिए हमारी स्क्रीन पर। विषय कषाय में लगे चंचल मन को स्थिर करने का उपाय बताया है। 4 ऑप्शन: अ भगवान की पूजन, ब आत्मचिंतन, स तीर्थ यात्रा, द दान। ये ऑडियंस से रहेगा हमारा क्वेश्चन। विषय कषाय में लगे चंचल मन को स्थिर करने का उपाय बताया है। अ भगवान की पूजन, ब आत्मचिंतन, स तीर्थ यात्रा, द दान। जैसा कि बहुत सारे हैंडल्स हमारे सामने हो चुके हैं, और अमित जी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं सूरत से, तो मैं निवेदन करूंगा अमित जी से एक बार वीडियो ऑन कर ले वे अपना। मैं यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अमित जी भाई साहब, क्या लगता है आपको इसका सही उत्तर क्या है? भगवान की पूजन। आप श्योर हैं, लॉक कर दिया जाए? हाँ। चलिए, मैं एक दो पार्टिसिपेंट्स की तरफ और लेकर के चलता हूं आपको, उसके बाद मैं अमित जी की तरफ दोबारा आऊंगा कि उन्हें ये हमारा गेम कैसा लग रहा है, और मैं आपको लेकर के चलता हूं इसका उत्तर लेने के लिए यशोधरा जी आंटी की ओर। ब आत्मचिंतन। ब आत्मचिंतन। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चुका है अब अ और ब के बीच, और चलिए एक और उत्तर की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, देखते हैं कहाँ ऑडियंस की इच्छा है, किधर वो आंसर लेकर के चलती है। और अगला प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं लेके चल रहा हूँ छोटी सी बालिका हमारे बीच में बैठी हुई है, नव्या जैन। अनम्यूट कीजिए बेटा आप अपने आप को। खनिया दाना से बैठी हुई है वो हमारे सामने। आत्मचिंतन। आप श्योर है, लॉक कर दिया जाए? हाँ। अच्छा, ये उत्तर किसने बताया? आपने खुद ने दिया या किसी ने पीछे से बताया बेटा? छोटी बच्ची खुद नहीं दिया। खुद नहीं दिया है? क्या बात बहुत अच्छी बात है बेटा। तो चलिए फिर, अब छोटी बच्ची ने बोल दिया तो फिर हम अब आगे नहीं बढ़ेंगे और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ब आत्मचिंतन को लॉक किया जाए। बहुत सुंदर। आप पाठशाला जाते हो बेटा नव्या? आप अनम्यूट करो अपने आप को एक बार। जी। पाठशाला जाते हो आप? हाँ। चलो बहुत सुंदर। आप नमोकार मंत्र सुना सकते हो एक बार? नमो हरिहंताड़म, नमो सेधाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वाजायाड़म, नमो लोहे सब सागुरम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत शुद्ध उच्चारण आपने किया नव्या जी। और अगला प्रश्न ऑडियंस के लिए, चूंकि समय होने जा रहा है। जी पंडित जी। इसमें हमारे YouTube पे भी बहुत सारे एकदम सही उत्तर आए हैं। प्रतिभा पाटनी जी ने भी बी दिया है, प्रेमलता डूंगर जी ने भी बी दिया है, और हमारे अंशुमन जैन इन्होंने भी बे दिया है, प्रकाश जैन का भी बे है, महेंद्र लोहाड़िया इन्होंने भी आत्मचिंतन दिया है, सरोज जैन इन्होंने भी बी दिया है, और प्रकाश जैन इन्होंने कार्यक्रम की प्रशंसा की है। चलिए, सबका एक ही उत्तर YouTube पे सबका सही उत्तर हमें प्राप्त हुआ है। सभी को जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, हमारा बजर बज चुका है